क्या होगा जब एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच गई? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वैज्ञानिक चाहते तो थे इंसानी एवोल्यूशन को और तेज करना, मगर इसने पूरी दुनिया को ही तबाह कर डाला। अब आखिरी बचे हुए 10 सर्वाइवर्स क्या इस बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर सर्वाइव कर भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बायोफार्मा कंपनी समिट से होती है। दरअसल समिट इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। सभी देशों में दवाइयों से लेकर गवर्नमेंट बनाने तक सब कुछ इसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब समिट सबसे बड़ी घोषणा करती है। वे आज तक के इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने जा रहे थे। वे ऐसी दवा बनाने पर काम कर रहे थे जिसके बाद कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। उनका मकसद था इंसानों को एवोल्यूशन के अगले दौर में ले जाना। इसके लिए समिट ने पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद एक नई मेडिसिन बना ली थी, क्लेट। आज इसी क्लेट मेडिसिन के सैंपल को पूरी सिक्योरिटी के साथ दूसरी लैब में शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि यह दवा अभी परफेक्ट नहीं बनी थी और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते थे। लेकिन अब जब वैज्ञानिक इसे कार में लेकर जा रहे थे, तभी एक गार्ड खुद को अचानक बीमार महसूस करने लगा। दरअसल गलती से क्लेट लीक होकर उसकी बॉडी में प्रवेश कर गया था। अब वो कंट्रोल खो बैठा और ड्राइवर को पकड़ते हुए कार का ही एक्सीडेंट कर बैठा। कार के अंदर के सभी लोग बेहोश हो गए थे और इसी दौरान क्लेट की बोतल गिरते हुए सीधा सवे के अंदर जा गिरी। यानी कि वो अधूरी दवा, इनकम्प्लीट मेडिसिन आखिरकार फ्री हो ही गई। सबसे पहले सवे में सफर कर रहे पैसेंजर्स पर इसका असर दिखने लगा। वे एक एक कर नीचे गिरने लगे। जल्द ही पूरे शहर में क्लेट का असर फैल चुका था। अचानक से हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग आने लगे जो कि दवा के असर से मर रहे थे। अब समिट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, झूठी खबर फैला देती है कि यह सब किसी एंटी सोशल ग्रुप का काम है। आर्मी पूरे शहर को घेर लेती है और बचे हुए सर्वाइवर्स को बाहर निकालने लगती है। लेकिन क्लेट समिट की उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। इसके प्रभाव में आते ही लोग मरने लगे, क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया था कि यह इंसानी डीएनए को बदल सके। यह रैपिड चेंजेज इंसानी शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। अब आर्मी पूरे शहर को घेर लेती है और जो लोग क्लेट के प्रभाव में नहीं आए थे, आर्मी सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने दे रही थी। वैसे भी बाकी लोग तो मर ही रहे थे। पूरा शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। अब दूसरी ओर हमें समिट कंपनी का सीईओ ग्लोट दिखाया जाता है, जिसने अपने बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उनकी दवा, जो अभी तक टेस्टिंग पीरियड में थी, एक एक्सीडेंट की वजह से पूरे शहर को तबाह कर चुकी थी। हालांकि गवर्नमेंट पर उनका पूरा कंट्रोल था, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से इस इंसिडेंट से खुद को अलग कर लिया। अब ग्लोट अपने असिस्टेंट से पूछता है, इस दवा का असर शहर से कब तक हटेगा? असिस्टेंट उसे रिवील करता है कि उनकी दवा इस तरह से डिजाइन की गई थी कि ये ऐसी औरतों को बच्चा पैदा ही नहीं होने देगी जिनके जीन्स कमजोर होंगे। दरअसल उनका मेन टारगेट पृथ्वी पर सिर्फ मजबूत जीन्स वाले इंसानों को ही आगे बढ़ाना था, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी पर जनसंख्या काफी बढ़ चुकी थी और इसके कारण रिसोर्सेस लगातार घटते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्लेट दवा बनाने पर काम किया, जो कि ऐसी औरतों को प्रजनन, रिप्रोडक्शन से रोक देगी जिनके जीन्स कमजोर होते हैं। इससे आधी जनसंख्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और आगे वही बच्चे पैदा होंगे जो कि नॉर्मल से ज्यादा मजबूत और इंटेलिजेंट होंगे। अब असिस्टेंट कहता है कि अभी शहर में जितने भी लोग मारे गए, उससे जनसंख्या कम ही हुई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी क्लेट का असर 24 घंटे के बाद शहर से हट ही जाएगा। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह दवा खुद को जल्दी इवॉल्व करने वाली है, जिसके बेहद ही घातक परिणाम होंगे। दूसरी ओर कई सर्वाइवर्स अचानक खुद को एक बंकर में बंद पाते हैं। किसी को भी याद नहीं था कि वे यहां पहुंचे कैसे और उन्हें यहां कौन लाया। यहां के सभी दरवाजे बंद पड़े थे और उनके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। रख रहे होंगे, इसलिए यहां कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होंगे। और ऐसा था भी। अब सभी फिर से दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं कि वे जितने भी पैसे चाहे ले सकते हैं, बस उन्हें यहां से जाने दिया जाए। मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच एक मेंबर पाशा को एक कमरे में काफी सारा खाना मिलता, यानी कि उन्हें कई दिनों तक यही रखने के लिए बंद किया गया था। यहां कई दिनों का खाना पहले से रखा हुआ था। इसके अलावा दूसरे कमरे में कई डॉक्टर्स की फोटो भी थी और वहां एक लैब भी बनी हुई थी। अब डॉक्टर आयरिस सबको बताती है कि उसके अनुसार उन सभी को यहां किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए रख रहे होंगे, तो यहां आसपास सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए। और ऐसा था भी। अब सभी फिर से दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं कि वे जितने भी पैसे चाहे ले सकते हैं, बस उन्हें यहां से जाने दिया जाए। मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच एक मेंबर पाशा को एक कमरे में काफी सारा खाना मिलता,
यानी कि उन्हें कई दिनों तक यही रखने के लिए बंद किया गया था। यहां कई दिनों का खाना पहले से रखा हुआ था। इसके अलावा दूसरे कमरे में कई डॉक्टर्स की फोटो भी थी और वहां एक लैब भी बनी हुई थी। अब डॉक्टर आयरी सबको बताती है कि उसके अनुसार उन सभी को यहां किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया होगा। और इसी दौरान जब दो मेंबर्स लैब की चीजों को देख ही रहे थे कि स्टैन नाम का एक मेंबर मजाक के लिए दूसरे मेंबर पर लैब में रखा हुआ पाउडर उड़ा देता है, उसे शुरू में लग रहा था कि ये सब मजाक ही है। लेकिन अब उस पाउडर से दूसरा मेंबर बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। उसके मुंह से खून तक आने लगा था और वो देखते ही देखते सबके सामने वही दम तोड़ देता है। डॉक्टर आरीन भी समझ नहीं पाती कि उसे अचानक से क्या हो गया, और यहां से हर कोई समझ चुका था कि यहां सब कुछ काफी खतरनाक है। वे किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। एक मेंबर उनकी आंखों के सामने मारा गया। अब वेलेरा नाम का एक मेंबर गुस्से में सीसीटीवी कैमरा को ही तोड़ देता है ताकि बाहर से उन्हें जो कोई भी दिख रहा है वो उन पर नजर ना रख सके। वहीं स्टैन को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसकी वजह से वो आदमी मारा गया, मगर वो बाकी सबको सच्चाई नहीं बताता कि उसी ने मजाक में उस पर वो पाउडर फेंका था। वही अब तक एक और मेंबर स्कट लैब में पड़े फोटो से पता कर लेता है कि वे डॉक्टर्स असल में समिट कंपनी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनके कपड़ों पर उसी कंपनी का लोगो है। और समिट का नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि उन्हें समिट कंपनी ने ही उठाया होगा। डॉक्टर आयरीना रिवील करती है कि यह कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवाती रहती है, वो भी बिना गवर्नमेंट की इजाजत के, जिसका कि उसने कई बार विरोध भी किया है। स्किड भी रिवील करता है कि वो असल में एक हैकर था और उसने अपने साथियों के साथ एक बार समिट कंपनी की वेबसाइट हैक कर दी थी और फिर उन्होंने उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा पब्लिक कर दिया, जिससे कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था। मगर बाद में सरकार को पैसे खिलाकर वे बच निकले और यहां से तो हर कोई समझ चुका था कि वे बशक से आपस में एक दूसरे को ना जा मानते हो, मगर वे सब एक दूसरे से समिट कंपनी द्वारा कनेक्टेड है। किसी ने कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत की थी, तो किसी ने टीवी इंटरव्यू में इस कंपनी को फ्रॉड कहा था, वही किसी ने इस कंपनी पर कोर्ट केस किया था। हर किसी ने कभी ना कभी इस कंपनी के खिलाफ कुछ किया ही है, जिसके लिए उनसे बदला लेने के लिए इस कंपनी ने उन्हें ही उठवा लिया और वे यहां शायद से उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले आए, मगर अब उन्हें कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। और यहां से रिवील होता है कि जो कलेटो दबावे ट्रांसफर कर रहे थे, वे उसे इसी बंकर में इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ला रहे थे, मगर वो तो रास्ते में ही लीक हो गई और बाहर का सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इन बंकर में मौजूद लोगों को अभी बाहर के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। वही समिट का सीईओ ग्लोड दिखाया जाता है, जिसका हेलीकॉप्टर उसे बाहर निकालने के लिए आ चुका था। उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि जिन लोगों को उन्होंने बंकर में बंद किया हुआ था उस दवा पर एक्सपेरिमेंट के लिए वे उनका क्या कर, क्योंकि क्लेड दवा तो पहले ही लीक हो गई। और ग्लोड उसे कहता है कि वे उन्हें अपने हाल पर बंकर में ही मरने के लिए छोड़ दे, वैसे भी उन्हें क्लेटो के असर पर और रिसर्च करनी है। वही अब तक सरकार ने बचे हुए लोगों को मुस्को शहर से बाहर निकाल पूरे ही शहर को इलेक्ट्रिक फैंसी से घेर लिया था, ताकि कोई और अंदर ना जा सके और ना ही कोई अंदर से बाहर निकल सके। अब पूरा शहर खाली हो चुका था। यहां इसी खाली पड़े मस्को शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो जोक चिल्लाए जा रहा था कि कोई उसे बाहर निकाल ले, क्योंकि अब तक सारे पुलिस वाले खुद या तो मारे गए या फिर भाग गए। कि तभी एक और आदमी, जिसे कि हैंडकफ्स लगे हुए थे, वो उस बूढ़े आदमी को निकाल ही लेता है। वो आदमी कहता है कि वो मस्को का सबसे फेमस प्रोफेसर है, जिसे कि उसकी खोजों के लिए जाना जाता है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, पूरे शहर में कोई जिंदा इंसान नहीं था। दोनों थककर एक बार में जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सके, और यही प्रोफेसर उसे रिवील करता है कि जो क्लेट मेडिसाइड अभी शहर में लीक हुई थी, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने बनाया था, मगर उसे वो दवा समिट कंपनी ने जोर जबरदस्ती से बनवाई थी। और अब वो उसे उसी दिन की कहानी बताने लगता है जब उसे बताया गया कि समिट फार्मा कंपनी उसकी दवा को एक्सपेरिमेंट करने किसी बंकर में ले जा रही है। तभी उसने सीईओ को फोन कर कहा कि वे इस पर ट्रायल ना करें, क्योंकि ये दवा बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिर सीईओ ने उसे धमकी दी कि उन्होंने उसकी बेटी को उठवा लिया है और अगर उसने उन्हें दवा का फार्मूला नहीं दिया तो वे उसकी बेटी को मार देंगे, और वे भी उसके इकलौते सैंपल को कुछ लोगों पर टेस्ट करने अपने बंकर में ले जा रहे हैं। लेकिन फिर वो एक्सीडेंट हो गया और क्लेट दवा पूरे शहर में फैल गई। जहां जब प्रोफेसर ने लोगों को मरते देखा तो फैसला किया कि वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देगा, और वो स्टेशन में जाकर पुलिस को सब बता भी देता है कि फार्मा कंपनी समिट ने उसी के हाथों वो दवा बनवाई थी जिससे कि ये सब हुआ। लेकिन पुलिस तो चूंकि पहले से समिट के कंट्रोल में थी, तो वो प्रोफेसर को वही बंद कर गए
अब बार में प्रोफेसर देखता है कि उसके साथ वाला आदमी साइड के कमरे में गया था, और जब प्रोफेसर उसे देखने जाता है तो पाता है कि उसे तो किसी ने बड़ी बेरमी से मार डाला। अब ये किसने किया और उस दवा के और कितने घातक परिणाम होंगे प्रोफेसर यही देखकर हैरान था। वही बंकर में बंद लोग जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब वे नोटिस करते हैं कि उनकी पानी की सप्लाई ही अचानक से बंद हो गई। केट बाकी चीजें भी नोटिस करता है कि उनके कूलिंग वेंट सब कुछ अचानक से बंद पड़ गए, मानो उनकी मेंटेनेंस ना की गई हो। अब वे देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 15 पानी की बोतल बची हुई है, यानी कि अगर वे कम से कम पानी भी पिए तो भी सिर्फ 3 ही दिन इस बंकर में सर्वाइव कर पाएंगे, पानी और बाकी सप्लाईज बंद होने का यही मतलब था कि उनके बाहर अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। सो वालेरा जल दी से टूल्स ढूंढने लगता है ताकि बंकर के दरवाजे को तोड़ सके। यहां उसे लैब में कुछ केमिकल्स मिल भी गए थे जिनमें कि धमाका किया जा सकता है, और थोड़ी डिस्कशन के बाद फैसला किया जाता है कि उनके दरवाजे पर जो 2 लॉक्स लगे हुए हैं वे उन पर केमिकल्स लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर देंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। वे जल्दी से केमिकल्स को रेडी करने लगते हैं कि इसी बीच उन्हें रेडियो पर बाहर की न्यूज सुनाई देती है जिसमें कि बताया जा रहा था कि पूरा मॉस्को शहर आर्मी ने खाली करवा लिया है क्योंकि वहां क्लेटो के फैलने से लाखों लोग एक ही दिन में मारे गए और आर्मी ने शहर को चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसी से घेर लिया है ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। अब शुरू में इस पर किसी को भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्केट कहता है कि इसलिए शायद से उनके सप्लाईज बंद हो गई होंगी क्योंकि इंफेक्शन से बाहर के लोग ऑलरेडी मारे गए। वे लोग जो कि उन्हें उठाकर यहां लाए थे वहीं वे इसलिए बच पाए क्योंकि वे कई दिन से इसी बंकर में रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें बाहर जाना चाहिए? इसका जवाब किसी के पास ना था। वही उनके पास खाना और पानी तो था ही नहीं। सो अगर वे यहां भी रोके तो वैसे भी मारे जाएंगे, और वे फैसला कर ही लेते हैं कि वे पहले मेन गेट गट के लॉक्स को खोलेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें बाहर जाना भी है या नहीं। वे जल्दी से केमिकल को दोनों लॉक्स पर लगाकर छिपकर धमाके का इंतजार करने लगते हैं कि सरप्राइजिंगली धमाके से पहले ही बाहर से एक गार्ड गेट को खोलकर अंदर आ जाता है जो कि दरवाजे को फिर से बंद कर वही बेहोश हो गया था। लेरा जल्दी से केमिकल्स की आग को बुझा उस गार्ड को धमकाने लगता है कि वो उन्हें पूरी सच्चाई बताए, वे सब उन्हें यहां उठाकर क्यों लाए और वे यहां से निकलेंगे कैसे। लेकिन वो गार्ड तो पहले से घबराया हुआ था और कहे जा रहा था कि बाहर कोई उन सबको काट रहा है और वो आगे उन्हें कुछ भी बता पाता इसके पहले ही वो वही बेहोश हो जाता है। अब हर कोई जानना चाहता था कि बाहर चल क्या रहा है कि तभी वेलेरा को उस गार्ड के कपड़ों से सिक्योरिटी की कार्ड मिल ही जाता है जिससे कि अब उन्हें दरवाजा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे जल्दी से दरवाजा खोल लेते हैं और बाहर देखते हैं कि ये तो कोई बड़ा बंकर था जिसमें और भी उन्हीं के जैसे कमरे बने हुए थे, लेकिन अब उनके पास की तो थी ही, तो वे हर एक दरवाजे को खोल पाएंगे। लेरा एक रोड को उठाकर आगे बढ़ने लगता है जिसके साथ बाकी के लोग भी देखने जाते हैं कि उन्हें कहां बंद करके रखा गया था। वे आगे बढ़कर देखते हैं कि पूरे ही बंकर में समिट कंपनी के गार्ड्स को किसी ने बड़ी ही बेमी से मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी जानवर ने काट खाया हो। अब वेलेरा और स्टैन फाइनली मेन दरवाजे को खोल बंकर के बाहर निकल ही जाते हैं। वे कई दिनों के बाद फाइनली दिन की रोशनी को देख पा रहे थे और ये बंकर मॉस्को शहर के पास के एक जंगल में मौजूद था। अब उन्हें पता था कि बाहर वो क्लेटोपिया करर सभी साथियों को सब कुछ रिवील करते हैं और यहां से फैसला किया जाता है कि चूंकि आर्मी उन्हें शहर से बाहर निकलने नहीं देगी और वैसे भी शहर तो अब खाली पड़ा होगा, लेकिन वहां वो वायरस भी है। सो वे कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर शहर से खाने पीने की चीजें ले आएंगे और फिर कुछ और दिन इसी बंकर में छिपे रहेंगे ताकि उनमें से कोई इफेक्टेड ना हो। अबरे मारे गए गार्ड्स को बाहर दफनाने के बाद कुछ लोगों का ग्रुप शहर में खाने पीने की सप्लाई लेने निकल पड़ता है। वे रास्ते में देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग क्लेटो की वजह से वही मरे पड़े थे जिन्हें कि हटाने बाहर से कोई भी नहीं आया। उन्होंने शहर को अपने हाल पर छोड़ रखा था। सभी पहाड़ी पर चढ़कर शहर को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। कई सारी जगहों पर आग लगी हुई थी जिसे कि बुझाने वाला कोई नहीं था। वे सब इसी शहर में रहते थे मगर अब शायद उनके अलावा पूरे शहर और कोई जिंदा इंसान नहीं बचा होगा। सभी अब जंगल से होते हुए शहर में जाने लगते हैं। रास्ते में सभी गाड़ियों से लेकर घरों तक सब कुछ बंद पड़ा था। वे रास्ते में एक स्टेडियम में रुककर एक फोन से कॉल करने की भी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही चल सके, लेकिन यहां तो पूरे शहर में ही आर्मी ने पहले ही सिग्नल्स बंद कर दिए थे। यहां वे डर जाते हैं कि कहीं पूरे शहर में सिर्फ वही जिंदा तो नहीं बचे। हालांकि अब उन्हें कोई सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही थी और उन्हें लगता है कि इतने दिन बीतने के कारण उस दवा का असर खत्म हो गया होगा। वे काफी दूर चलते हुए
फाइनली एक बहुत बड़े मोल तक पहुंच ही जाते हैं और यहां से तय किया जाता है कि वे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और वे जल्दी से बहुत सारा खाना पानी इकट्ठा कर यहां से वापस बंकर की ओर निकल जाएंगे और फिर कुछ और दिन वहीं रुकेंगे। अब अंदर पूरा ही मल खाली पड़ा था। यहां खाने पीने की चीजों से लेकर ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ थी और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो सभी काफी खुश होते हैं और सारा ही सामान बटोरने लगते हैं। आपस में मजाक भी कर रहे थे कि पूरा शहर अब उन्हीं का है, पूरे शहर में उनके अलावा और कोई नहीं होगा। सो वे यहां जो भी चाहे वही कर सकते हैं। वहीं इसी बीच जब डॉक्टर आयरी सामान लेने दूसरे कोर्ट में जा रही थी तो उसे नीचे एक औरत अजीब तरह से खड़ी हुई नजर आती है। आयरी जल्दी से उसे देखने नीचे जाती है कि वो थी कौन, मगर अब यहां से वो औरत कहीं और जा चुकी थी। आयरी इसके बारे में लेरा को भी बताती है, मगर लेरा कहता है कि उसे जरूर से कोई भ्रम हुआ होगा, शहर में अब कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन अब जब वो अकेला ही सामान लेने जा ही रहा था कि उसे कुछ ही दूरी पर वहीं औरत एक लड़के के साथ नजर आती है। लेरा उसके पास जाने लगता है ये पूछते हुए कि वो है कौन, कि तभी उस लड़की के पलटने पर लेरा ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो तो उस लड़के को ही खा रही थी। उसका चेहरा भी बदल चुका था कि तभी उसके आसपास और भी ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां आने लगती हैं। उन सभी की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वे नॉर्मल लोगों के जैसे चल भी नहीं रही। लेरा समझ जाता है कि वे तो उसे भी काट लेंगी, तो वो डर कर उनसे दूर भागने लगता है, जबकि बाकी अब तक सामान इकट्ठा कर लेरा को ही ढूंढ रहे थे ताकि यहां से निकल सके कि उनके सामने ही वैसी ही एक और लड़की आ जाती है। वे उससे पूछने आगे बढ़ते हैं कि वह है कौन, मगर वो तेजी से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे कि सभी लोगों के कानों से खून आने लगता है और वे कुछ भी समझ पाते इसके पहले ही उस लड़की को कोई गोली से मार देता है। दरअसल ये कोई नॉर्मल सर्वाइवर था। वही अब तक पीछे से लेरा भी भागते हुए उन तक आ पहुंचा था और सभी उन म्यूट हैंड से बचकर बाहर भागने लगते हैं। अब वो दूसरा सर्वाइवर सभी को दूसरे दरवाजे पर मौजूद अपनी कार तक ले जाता है और सभी उसकी गाड़ी में बैठ अब जल्दी से मोल से भाग निकलते हैं। अब वापस से बंकर में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि भागते हुए एक मेंबर मरीना के पैर में चोट आ गई थी। सो डॉक्टर आयरी उसकी देखभाल करने लगती है। यहां वो दूसरा सर्वाइवर जिसने सभी की जान बचाई थी, वो खुद का नाम मैक्स बताता है और रिवील करता है कि वो असल में शहर में उसी दिन आया था जब आर्मी शहर को सील कर रही थी और वो सिर्फ अपनी बहन को बचाने शहर में आया। दरअसल उसकी बहन इस शहर में अभी भी मौजूद है। सवार में के मना करने के बावजूद वो किसी तरह से शहर में घुस ही गया और पिछले कई दिनों से वो अपनी बहन को ही ढूंढता फिर रहा है। इसी दौरान उसे ये भी पता चला कि क्लीटो समय के साथ पूरी तरह से इवोल्व हो गई है, जो कि मर्दों को तो तभी मार देती है मगर लड़कियों को म्यूटेट कर उन्हें जानवर बना देती है। उन्हें सिर्फ दूसरे लोगों को काटने का पता है और कुछ नहीं, वे म्यूटेड हो चुकी लड़कियां तेज आवाज में चिल्ला सकती है और फिर उसकी आवाज से बाकी औरतें इकट्ठा हो उन्हें काटने आ जाती है। सो उनसे बचने का यही तरीका है कि वे बाहर कोई आवाज ना करें और उन्हें देखते ही गोली मार दें। अब बाकी मेंबर्स पूछते हैं कि मैक्स को इन सब के बारे में कैसे पता चला और मैक्स उन्हें रिवील करता है कि जब वो शहर में अपनी बहन को ढूंढते हुए फिर ही रहा था कि उसे प्रोफेसर मिला और उसी ने उसे सब कुछ रिवील किया। प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसे ये वायरस समिट कंपनी के लोगों ने बनवाया था, जो कि अब पूरे शहर को तबाह कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये क्लीटो दवा सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई थी ताकि वे इनफर्टिल हो जाएं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के रूप में इसने आदमियों को मार दिया और औरतों का ब्रेन डेड होने से वे और लोगों को काटने लगी। इसके बाद मैक्स अपनी बहन को ढूंढने निकल गया और प्रोफेसर अपनी लैब वापस चले गए ताकि वह इस क्लीट वायरस का एंटीवायरस बना सके। आप सभी लोग समझ चुके थे कि बंकर में बाहर वाले गार्ड्स क्यों मारे गए। उन्हें जरूर से उन्हीं औरतों ने काटा होगा जो कि म्यूटेड हो गई। वही दूसरी और समिट कंपनी का सीईओ ग्लोट अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाता है। वे ये डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्लीटो दवा के लीक होने के बाद उनका पूरा प्लान फेल हो गया और अब उन्हें क्या करना चाहिए। यह बोर्ड मेंबर्स ग्लोट से नाराज थे क्योंकि वे सब दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और वे चाहते थे कि दुनिया को वे अपने हिसाब से बदले। क्लीटो को बनवाने का उनका यही मकसद था कि इससे कमजोर औरतें इनफर्टिल हो जाएं और आगे वही बच्चे पैदा हो सके जिनके की जीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन ट्रायल से पहले ही वो दवा लीक हो गई। अब ग्लोट कहता है कि उस दवा के लीक की वजह से आधा शहर तो एक ही दिन में मारा गया। जनसंख्या या कम करने का उनका मेन टारगेट तो यहीं से पूरा हो चुका है
और इसमें कंपनी का नाम भी नहीं आएगा, सो ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उन्हें वैसे भी जनसंख्या आधे से ज्यादा घटा नहीं है, तो वह ऐसे ही और भी अटैक्स पूरी दुनिया में करवा देंगे। उनका टारगेट है कि वे एक ऐसी नई दुनिया क्रिएट करें जिसमें सब कुछ इसी कंपनी के कंट्रोल में हो। यहां सभी बोर्ड मेंबर्स सीईओ की बातों से सहमत थे और ग्लोट उन्हें अपना मिशन बताता है कि जो औरतें मॉस्को में म्यूटेड हो गई है, वे अभी उन्हें कंट्रोल करने पर रिसर्च कर रहे हैं, और अगर वे उन्हें कंट रोल कर अपने कहे अनुसार इस्तेमाल कर पाएं तो किसी भी देश की आर्मी उन्हें रोक नहीं पाएगी। ये कंपनी वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का अपना टारगेट समय से पहले पूरा कर लेगी और उनके पास इन म्यूट्स की पूरी आर्मी होगी। आप सभी लोग इससे सहमत थे और ग्लोट ऑर्डर देता है कि वे अपने कुछ सोल्जर्स को मस्को में भेजे और वहां से म्यूट्स को पकड़कर यहां लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करें। दूसरी ओर बंकर में सभी मेंबर्स इन सबसे अनजान आने वाले समय के लिए सोच रहे थे कि वे क्या करेंगे। वे बाहर से खाना पानी तो ले आए थे, मगर अब उन्हें पता चल चुका था कि बाहर निकलना काफी ही खतरनाक होगा। वहीं मरीना काफी परेशान थी क्योंकि मोल से आने के बाद उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे नाक से भी बीच बीच में खून आता रहता है और उसे लगने लगा था कि कहीं वो भी तो उन बाकी औरतों की तरह म्यूटेड ना हो जाए और बाकी सबको काटने ना लगे। अब ग्रुप में एक पाशा नाम का लड़का ही था जो कि मरीना को पसंद करता था और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वही आयरी अब तक उस घायल घड़ को ट्रीट कर रही थी और उसका ज्यादा खून बह जाने से वो होश में नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि उन्हें उसे बचाने के लिए बाहर शहर में जाकर और ज्यादा ब्लड लाना होगा। इसके अलावा और भी उसे दवाइयां चाहिए होंगी और ये सब उन्हें शहर वाले हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। लेकिन बाहर उन्हें पता था कि म्यूट्स हो सकती है, सो कोई अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, वो भी उस गार्ड के लिए जिसने कि उन्हें बंधक बनाकर रखा। अब डॉक्टर आयरी कहती है कि उसी सोल्जर के की कार की वजह से वे बाहर निकल पाए, वरना क्या पता वे यही मारे जाते। वही वे गार्ड से और भी सब कुछ पूछ सकते हैं कि समिट कंपनी इस नई दवा को लेकर क्या क्या कर रही है, उन्हें ही क्यों उठाया। उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें वो गार्ड ही दे पाएगा। सो अब मैक्स की लीडरशिप में तीनों लोग उसके साथ बाहर हॉस्पिटल तक जाने को तैयार थे। वे वहां से एंटीबायोटिक दवाइयां और ब्लड बैग्स ले आएंगे जो कि ना सिर्फ उस गार्ड के लिए बल्कि उन्हें चोट लगने की सिचुएशन में उनके भी काम आएंगे। दूसरी ओर समिट कंपनी के गार्ड्स भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से होते हुए शहर में आ गए थे ताकि वे जहां से म्यूटेड औरतों को अपने साथ पकड़ कर ले जा सके और उन्हें कंट्रोल करने को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सके। हालांकि इसी बीच उनके बहुत से सोल्जर्स रे भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह से एक म्यूट को पकड़ ही लिया था जिसे कि देख ग्लोट काफी ही खुश होता है। उन्होंने एक नई इंसानी प्रजाति बना दी थी। अब डॉक्टर्स उसे एनालाइज कर ग्लोट को रिवील करते हैं कि अब ये औरत नहीं बची बल्कि उनके ब्रेन मर चुके हैं। उनकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पहले एनिमी को फ्रीज कर देती है और फिर वे उसे काट कर मार देती है। अब ग्लोट वो ऑर्डर देता है कि वह इन पर रिसर्च करना जारी रखे और पता करें कि वे इन्हें अपने अनुसार कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वहीं मैक्स और बाकी सब हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे। वे जल्दी से हॉस्पिटल में देखने लगते हैं कि उन्हें अपने काम की चीजें कहां मिलेंगी। वे यहां बिना किसी आवाज के जल्दी से ब्लड बैंक्स और बाकी दवाइयां पैक करने लगते हैं कि इसी बीच अब एक नर्स जो कि म्यूटेड हो चुकी थी वो उनके पास आने लगती है और देखते ही देखते उनके हर ओर से म्यूट्स आने लगे थे। सो मैक्स अब जल्दी से एक एक को गोली मारने लगता है, लेकिन अब गोली की आवाजों से और भी म्यूट एड्स इकट्ठा हो रही थी। सो वे किसी तरह से भागते हुए आखिरकार अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन यहां भी म्यूट एड्स उनके पीछे ही थी। सो उनका एक साथी अब हॉस्पिटल के गेट को रोक फाइनली वे कार से वहां से सेफली निकल ही जाते हैं। लेकिन जब वे वापस से बंकर तक आ ही थे तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके बंकर का गेट खुला हुआ था। सभी डर जाते हैं कि कहीं म्यूट्स अंदर ना घुस गए हो। मैक्स और लेरा गन के साथ अंदर डरते हुए जाते हैं, लेकिन यहां तो सब ठीक था। एक मेंबर जैन उन्हें सब बताती है कि उनके जाने के बाद मरीना, जिसे कि डर था कि कहीं वो म्यूटेड ना हो जाए, वो वहां से निकल गई और उसका जानकर उसे प्यार करने वाला पाशा भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। अब रेडियो सुनने पर उन्हें पता लगता है कि मरीना ने रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनी थी जिसमें कि एक सर्वाइवर कह रहा था कि वे एक बिल्डिंग में आ जाएं और वे वहां पर म्यूटेड हो चुकी लड़कियों का इलाज कर सकते हैं। यानी कि मरीना और उसके पीछे पाशा उसी बिल्डिंग में गए होंगे। अब डॉक्टर अरीना कहती है कि उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए, कहीं वे किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मगर इस बार तो मैक्स ने भी बाहर जाने से मना कर दिया था क्योंकि अब बाहर शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने के बाद अगर
वे बाहर गए तो म्यूट एड्स को देख नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे, सो उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए आज की रात यही रुकना होगा और वे अगले दिन उन्हें ढूंढने जा सकते हैं। वही अब एक मेंबर माइक जब उस घायल गार्ड को देखने जाता है तो वो अपने बेड पर नहीं था। वो अचानक से उसके पीछे से आता है, जिससे कि माइक बहुत डर गया था और वो गलती से उसे शूट कर बैठता है। अब उसे ऐसे देख बाकी सब काफी गुस्सा थे कि वे इतने खतरे उठाकर उस गार्ड को बचा रहे थे। वह उसके लिए इतनी दूर से दवाइयां लाए, लेकिन माइक ने उसे गोली मार दी। अब माइक के अनुसार वो उस वक्त काफी डर गया और गलती से उसे उस गार्ड को गोली लग गई। यहां मैक्स गुस्से में कहता है कि ऐसे तो लापरवाही से वे एक दूसरे को ही मार डालेंगे, जिसे कि सुनने के बाद माइक काफी निराश था और वो कहता है कि दुनिया बदलने के साथ उन्हें भी बदलना पड़ेगा और वो उन जैसे कमजोर लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहता। अब माइक अकेला ही वहां से निकलने लगता है। वही उसने जाते हुए मैक्स से खाना भी नहीं लिया था। तो वही दूसरी ओर मरीना फाइनली उस बिल्डिंग में पहुंची जाती है जहां के लोग लोकेशन उसे रेडियो पर दी गई थी, लेकिन यहां तो अब सब कुछ बिखरा पड़ा था और ना ही कोई डॉक्टर मौजूद था। मरीना को तभी किसी के आने की आवाज आती है और वह छुपकर इंतजार करने लगती है और ये कोई और नहीं बल्कि पाशा ही था, जो कि उसके लिए उसके पीछे पीछे आ गया। दोनों अब यहां से एक साथ मिलकर उस रेडियो ब्रॉडकास्टर को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो ब्रॉडकास्टर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मरा हुआ मिलता है। उसके गले पर किसी ने काटा हुआ था। वहीं उसके सामने एक मूटेड लड़की भी पड़ी थी, यानी कि उसे बचने के चक्कर में वे दोनों मारे गए। मरीना तो यहां से और ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी जाती रही। शायद से वो जल्दी खुद भी मूटेड हो जाएगी और बाकी लड़कियों जैसी बन जाएगी। यहां पाशा उसे फिर से समझाता है कि उसका बुखार और उसे जो वोमिटिंग हो रही है वे शायद से कुछ और वजहों से भी हो सकती है। अब ये सुनने के बाद मरीना को कुछ याद आता है और वो जल्दी से पास के एक मेडिकल स्टोर में भाग जाती है और कुछ देर बाद बड़े सुकून के साथ पाशा को रिवील करती है कि वो असल में मूटेड नहीं हो रही, बल्कि वो तो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ही उसे बुखार था और उसे वोमिटिंग हो रही थी। हालांकि ये सुनकर पाशा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे मरीना अच्छी लगने लगी थी, मगर यहां तो मरीना किसी और के बच्चे की मां बनने जा रही है। वहीं अब अगले ही दिन बंकर से ग्रुप फिर से खाने पीने की सप्लाई लेने बाहर निकल पड़ते हैं। वे इस बार गाड़ियों से बाकी के काम का सामान भी निकाल रहे थे, लेकिन इसी भी बीच जब जैन एक गार्ड के कमरे में गई थी कि उसके पीछे एक म्यूट आ जाती है। जैन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें कि लकली अब तक पीछे से बलेरा आ चुका था और वो म्यूट को वही मार देता है। वो पूछता भी है कि कहीं म्यूट ने जैन को काटा तो नहीं, और जैन इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वापस बंकर में आने के बाद हर कोई खुश था। अब तो उनके पास जरूरत से भी ज्यादा खाना इकट्ठा हो चुका है और वे यहां पर आराम से रह पाएंगे। लेकिन मैक्स को तो अपनी बहन को ढूंढना था, सो वो सभी को बंकर में छोड़ अकेला ही बाहर जाने लगता है। लेकिन पीछे से डॉक्टर आयरी कहती है कि मैक्स ने उनकी कितनी मदद की, कई बार उसने उनकी जान बचाई, सो अब वो उसे अकेली नहीं जाने देगी और अगर वो अपनी बहन को ढूंढने जाना चाहता है तो वो भी उसके साथ चलेगी। अब मैक्स अपनी बहन की बॉयफ्रेंड के घर जाता है क्योंकि यही एक जगह बची थी जहां की उसने अब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा था। अब अंदर जाकर उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है, जिसके गले पर किसी म्यूट ने काटा हुआ था। मैक्स उसका टैब उठाकर वीडियोस देखने लगता है और उसी से रिवील होता है कि मैक्स की बहन उस वायरस वाले दिन यहीं पर मौजूद थी और उसी के दौरान मैक्स की बहन भी इफेक्टेड हो ही गई और उसे बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर नहीं गया। अब मैक्स बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि अपनी बहन के लिए ही वो इतनी दूर तक आया। यहां डॉक्टर आयरी उसे शांत करने लगती है कि अब उनके सामने मैक्स की बहन आ ही जाती है जो कि मूटेड हो चुकी थी और वह आयरी की ओर उसे काटने बढ़ती है और आयरी को बचाने के लिए आखिरकार मैक्स को खुद अपनी ही बहन को गोली मारनी पड़ती है। वही बहन जिसके लिए वो इतने खतरे उठाकर यहां तक आया था। मैक्स कहता है कि वो समिट कंपनी को बर्बाद कर देगा, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और अब जब दोनों कार से वापस से बंकर की ओर आ ही रहे थे कि उनकी गाड़ी का ईंधन ही खत्म हो जाता है, यानी कि उन्हें यहां से पैदल ही आगे बढ़ना होगा और दोनों म्यूट हैंड से बचते हुए बंकर तक जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मरीना और पाशा भी बंकर तक पैदल ही जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में घोड़ा दिखाई देता है और उन्हें आइडिया आता है कि वे इस घोड़े पर बैठकर आसानी से बंकर तक जा। पाशा घोड़े को पकड़ने के लिए अकेला निकल पड़ता है। इसी बीच जब मरीना उस काने संकेतित व्यक्ति का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पीछे एक म्यूटेंट शिकारी
आ जाता है। लेकिन अब वो म्यूट न सिर्फ मरीना पर हमला करता है, बल्कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि समिट कंपनी के सीईओ होते हैं, जिन्हें ग्लोट ने मरीना को वापस लाने के लिए भेजा था। मरीना को पकड़ने के बाद उसे एक म्यूटेंट के पास फेंक दिया जाता है, क्योंकि ग्लोट उस पर रिसर्च करना चाहता था। दरअसल वे म्यूटेंट्स को नियंत्रित करने का तरीका टेस्ट कर रहे थे। जब मरीना पर हमला करने के लिए म्यूटेंट आगे बढ़ता है तो डॉक्टर एक अल्ट्रासोनिक वेव बहुत कम मात्रा में भेजते हैं, जिससे म्यूटेंट उसे काटने के बजाय तड़पने लगता है। जैसे जैसे डॉक्टर वेव्स की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, म्यूटेंट की तकलीफ भी बढ़ती जाती है। ग्लोट इस प्रयोग के नतीजे देखकर बहुत खुश होता है। अब वे तय कर सकते हैं कि म्यूटेंट्स कब हमला करें और कब नहीं। वो वेव्स की तीव्रता को और बढ़ाने का आदेश देता है, जिससे म्यूट अंततः दर्द सहन नहीं कर पाता और वही गिरकर कोलैप्स कर जाता है। अब यह साबित हो चुका था कि म्यूटेंट्स उनके नियंत्रण में आ सकते हैं, जिससे वे पूरी दुनिया पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। पहले भी उनके पास सॉफ्ट पावर थी, लेकिन अब वे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर भी बन चुके थे। दुनिया की कोई भी सेना उनका सामना नहीं कर सकेगी। ग्लोट का अगला कदम था मॉस्को शहर में एक जायंट वेव मशीन इंस्टॉल करना, जिससे शहर के सभी म्यूटेंट्स को नियंत्रित किया जा सके। अब समिट कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी ओर मॉस्को शहर में बचे हुए सभी सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन क्या वे खुद को बचा पाएंगे? और ग्लोट जिस खतरनाक योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो सच में पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेगा? कहानी में आगे बहुत बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं, तो जानिए इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के आखिरी भाग तथा अन्य अनोखी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।